तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। और बॉन्ड एंथैल्पी में हमने क्या समझा था? ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान से सुनिए, ए और बी के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है और उसको अगर हम तोड़ते हैं तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे ही बॉन्ड एंथैल्पी कहते थे, करेक्ट? और ये बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1 मोल बॉन्ड। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? बॉन्ड एक ही होना चाहिए, 1 मोल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड को तोड़ने में, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी का खर्चा हुआ उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते थे। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो भैया एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का क्या कहानी है, आइए देखें। कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन बना रहे, मीथेन, यह मीथेन गैस। तुम बोलोगे ठीक है, मीथेन गैस। इस मीथेन गैस में से एक हाइड्रोजन को हमने तोड़ दिया, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड को हमने तोड़ा। तो बॉन्ड टूटने के बाद कहानी कुछ ऐसा बचता है। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी बच गया। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, बचा तो रहने दीजिए। तो कुछ तो एनर्जी खर्च हुआ होगा, यस। वो एनर्जी मान लो +X1 किलो जूल खर्च हुआ। तुम बोलोगे ठीक है। दूसरा आप बॉन्ड तोड़ते हैं, आओ दूसरा बॉन्ड तोड़े। यहीं पे टूटा हुआ दिखा दे क्या, या अलग से ही दिखाते हैं? रुको। अब कोई और बॉन्ड तोड़ दो। लो ये बॉन्ड तोड़ दिया। और हमने बोला कि इसमें हमारा एनर्जी कितना खर्च होगा? क्या X1 के बराबर ही होगा या X1 से थोड़ा अलग होगा? सोच के पहले ये बताओ, क्या अभी जो X1 एनर्जी से ज्यादा। X1 से ज्यादा, कब ज्यादा होगा? जनरली ज्यादा होगा। जनरली क्या हो जाएगा, सॉरी, जनरली कम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मृणाली, जनरली कम होगा। मैं बताता हूँ क्यों। +X2 किलो। देखो, पहले ये स्टेबल एक कंपाउंड था, तुमने बोला हाँ। जब स्टेबल कंपाउंड था तो इसको, इसके बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल था, तो हमने पहले ज्यादा एनर्जी दिया। अब ये ऑलरेडी एक अनस्टेबल कंपाउंड हो चुका है। अब ये ऑलरेडी एक अनस्टेबल कंपाउंड हो चुका है, और अनस्टेबल कंपाउंड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, तो इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ कम ज्यादा बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस ये बताने आया हूं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा। कौन कम कौन ज्यादा, वो अलग अलग एलिमेंट के ऊपर, सॉरी, अलग अलग कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अगर तीसरा हम बात करें, तीसरा भी अगर हम बॉन्ड तोड़ना चाहें तो क्या ओंकार ऐसे नहीं तोड़ देंगे, बताओ? हम्म। क्या? तोड़ेंगे सर। तो तोड़ो फिर, क्या हो जाएगा? +X3 किलो जूल। और उसके बाद अगर हम देखें इसको, तो ये हो जाएगा ऐसा। अच्छा, अभी मृणाली बोली थी ना शायद, हाँ सर। तुम बोल सकती हो? गुड, थोड़ा बहुत। ओके। तो अब मैं बोल रहा हूं कि तुमने कितने बॉन्ड तोड़े हैं। तुम बोलोगे सर हमने 4 बॉन्ड तोड़े। तो अगर मैं बोलूं कि तुम X1 + X2 +X3 +X4, ये पूरा एनर्जी को अगर हम जोड़ दें, योगेश दादा, एक सेकंड, योगेश दादा, अगर इस पूरे एनर्जी को हम जोड़ दें, तो क्या तुम ये नहीं बोलोगे कि सर ये 4 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए है पूरा? हाँ सर। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। और अगर 1 मोल के लिए हमको पता करना है, तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर दो, और क्या करेंगे? एवरेज हमको पता चलेगा, क्योंकि ये सब एनर्जी अलग अलग है। ये सब एनर्जी क्या है? अलग अलग। तो हमको इससे एवरेज का पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज इतना खर्चा होगा एक बॉन्ड को तोड़ने में। तो ये है फॉर्मूला, और क्या, बस हो गया, इजी, यही है। यानी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहता है, आप सारे बॉन्ड को तोड़िए, जितना एनर्जी लग रहा है सबको दो, उसके बाद उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल दिए। अब एवरेज निकल जाता है तो उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में लगभग इतना एनर्जी का खर्चा है, लगभग, है ना?
कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये कंसेप्ट था, सिखा दिए, है ना। आइए आगे आते हैं। सवाल इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आओ अब थोड़ा सा हम, हाँ बोलो बोलो। एनर्जी कम ही क्यों होगी? कब, कहाँ पे, कौन सा? X2? ये X2 बोल रही हो हम्म। क्या? देखो मैं वही हम्म। बता रहा कि ये तो मीथेन के केस में मैंने बता दिया है कि कम होगा, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग बातें होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कम ही होगा। हाँ मीथेन के केस में कम होगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो चुका है। पहले कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना था, चारों बॉन्ड पूरा था, ऑक्टेट भी पूरा था, अब ये कार्बन हो गया अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए इसको, जो पहले से अनस्टेबल है उसको और अनस्टेबल करने में कहाँ ज्यादा खर्चा होता है ना। समझ रही हो? जो ऑलरेडी बर्बाद है ममता, उसको बर्बाद करने में इजी है ना, और बर्बाद करना इजी है। लेकिन जो पहले से हाँ। स्टेबल है, लाइक अडानी अंबानी है ना, टाटा बिरला, उसको कहाँ से कर पाओगे? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ वो सर। स्टेबल लोग हैं, वो सब स्टेबल है। अब ओमकार को कोई बर्बाद करना चाहेगा 2 मिनट में कर देगा भाई, 2 मिनट का। 2 मिनट क्या सर, 30 सेकेंड काफी है। बहुत तीस गंदा सेकंड मजाक था सर। 30 सेकंड काफी है। तो आइए नोट में बहुत डालते गंदा हैं। मजाक था। हाँ अब फिर से हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देख लो ओमकार, हीट ऑफ रिएक्शन किससे दिखाते हैं? डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच रिएक्शन। किसके टर्म में लिखेंगे योगेश दादा इस बार? तुम बोलोगे इन टर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इस बार लिखेंगे। हर बार अलग अलग टर्म में लिखे थे। एक बार हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखे थे, याद है, प्रोडक्ट माइनस हम्म। रिएक्टेंट। एक बार कंबसन के फॉर्म में लिखे थे, कंबसन में क्या था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, याद आ रहा है? हाँ सर। इन टर्म ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो जैसा कंबसन में था ना योगेश, सेम वैसा ही। तुम बोलोगे अच्छा इसका मतलब यहाँ भी रिएक्टेंट पहले आएगा, तो जवाब है यस, यहाँ भी रिएक्टेंट पहले आएगा। समझ रही हो ममता? ये सब फॉर्मूला है। हाँ सर। एक्चुअली ये सब इजी क्वेश्चंस में माना जाता है। देखो डेल्टा एच क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी। बीई लिख दे क्या? बीई, बॉन्ड एंथैल्पी किसका है? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट। और डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ही लिख देते हैं ना, किसका? प्रोडक्ट का। यहां फिर से देखो, तो याद क्या रखना है कि सिर्फ कंबशन वाले केस में और बॉन्ड एंथैल्पी वाले केस में क्या आता है सामने? रिएक्टेंट आता है। बाकी हर केस में प्रोडक्ट आता है पहले। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? बता दो मुझे यार। अगर मैं नहीं गलत नहीं सर। हूं तो मैं एक सवाल तुरंत दे दूंगा, सोच लो। हाँ। ठीक है, ममता भी बोल रही है ठीक है, तो आओ ले लो, एक सवाल ले लो, चले आगे बढ़े। योगेश हो गया, लिख लिए? ये आओ मृणाली, ममता, ओमकार। सब क्लास में एक, कोई नहीं बोल रहा आज तो। कोई नहीं, तुम अपना ड्यूटी निभाते जाओ, क्योंकि तुम सीखने के लिए आई हो, है ना। हम्म। दूसरों को जाने दो, कहाँ कौन से डब्बे में, जानती हो ना। कचरे कचरे के डब्बे में। वहाँ बस बस। सर, जहाँ ममता पहले से ही है उस डब्बे में। हाँ। अब देखो, मैं तुम लोगों के लिए जानबूझ के, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए इसका फोटो बना रहा हूँ। वैसे ये फोटो एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ठीक है। ये फोटो कुछ इस प्रकार से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देंगे ना, तब फोटो नहीं दिया जाएगा। ये ऐसे है, ध्यान से देखते जाना। हाँ हाइड्रोजन का फोटो ऐसे है। तुम बोलोगे ठीक, ये बॉन्ड मैंने दिखाया है लाइन से, क्योंकि ओमकार जैसे बालक भी है ना सर, क्लास में, तो पेपर में। हम्म। सर मुझे बॉन्ड का नहीं पढ़ा है तभी भी मैं पास हो जाता हूँ। अरे ये ब्लू कलर से जो लाइन दिखाया है वो बॉन्ड है, वो दिख रहा है ना? बोलोगे हाँ दिख रहा है। हाँ पता है। चलो बहुत अच्छी बात, अगर पता है तो लो क्वेश्चन लो भाई, लो। हाँ बताओ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये मैंने जो लिखा है ना, इसका अर्थ हुआ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी है, पीई में लिख देता हूँ, डेल्टा एच कौन लिखा है, ये दिया हुआ है दोस्त, +100 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। लिख लो पर मोल।
अच्छा, सब में किलो जूल पर मोल होगा, तुम लोग अपना हम्म देख लेना एक बार। ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए उसका वैल्यू दिया है दोस्त प्लस 150 किलो जूल पर मोल। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। हम्म दूसरा दिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए ये दिया है दोस्त 400 किलो जूल पर मोल। 50 नहीं, 400। डबल बॉन्ड है ना, 400 किलो हाँ जूल पर मोल। ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो दिया है इसका बॉन्ड एंथैल्पी, इसको तोड़ने के लिए चाहिए कितना, 250 किलो जूल पर मोल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और भी कोई बॉन्ड है क्या। हम्म कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी हो गया। तो अब पूछ रहा है डेल्टा एच रिएक्शन बताओ। ये डेल्टा एच रिएक्शन बताओ। ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस देना जरूरी है क्या, चलो दे हम्म, देते हैं। हाँ, हाँ ताकि दे दो मुझे उससे क्या आइडिया होता दे है दो। ना, उससे तुक्का लगाना काफी सरल हो जाता है। नहीं, माइंड सर कैलकुलेशन करना। मेरा क्लास मिस हो गया है ना, तो ऑप्शन के लिए। ओ, हाँ सही बात है। चलो भैया आंसर दे दो। सर 100। 100 माइनस की प्लस। प्लस। -200 किलो जूल सर। सबका आ गया -200। सबका हो गया 200। मैं एक वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा, मुझे मन था भेजने का बट मैंने भेजा नहीं। हाँ बताओ कितना होगा। मैंने तो बोल दिया -200, मृणाली क्योंकि आप योगेश दादा तुम लोग भी तो कुछ बोलो भाई, बच्चे देख रहे हो माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं और तुम लोग कॉपी पेन पे लिखते रहते हो, क्या आदमी हो यार। सब दुनिया में अब सर माइंड आप कैलकुलेशन आपने वाला एक जितना सिस्टम है। बताया उसमें तो क्या कैलकुलेशन करना है, सही रिएक्टेंट बात है, माइनस प्रोडक्ट। वही मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया माइंड कैलकुलेशन पे चला गया और ये लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठे हैं। क्या होगा इन लोगों का यार, क्या सिस्टम है। इन्हीं की ओमकार से कुछ सीखे। सर मुझसे कुछ सीखने के लिए उनको अबेकस करना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली +100 इज करेक्ट आंसर। आओ देखते हैं कैसे, दिखाएं दिखाएं, बताएं, बोलो। देखो बच्चों, एक बार इधर देख लो, डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया। हम्म तुम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला आपने बताया डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, किसका मैंने बताया है, रिएक्टेंट, माइनस डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तुम बोलोगे ठीक। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन दिख रहा है, रिएक्टेंट तो हमें ये दोनों दिख रहा है। तो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी इसको तोड़ने के लिए कितना चाहिए, पहले इसको देखो, इसको तोड़ने के लिए +400। और ऐसा डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक ही तो है, ध्यान से देखते जाओ। तो मैं 1 × 400 लिख दूं, ममता देखते जाओ, तुम बोलोगे हाँ सर लिख दूं। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ना पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 100 किलो जूल। कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 × 100 कर दे क्या, बताओ, 4 × 100 कर दें। तुम बोलोगे हम्म हाँ सर, +4 × आप 100 ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। उसके बाद और क्या है रिएक्टेंट में, ये तो पूरा हो गया, ये पूरा कंपाउंड हो गया, ये पूरा कंपाउंड 1 मोल है, तो चाहो तो इन सबको बाहर से 1 मोल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोजन का बात करो, तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को बोलो। 150 किलो जूल। 150, 150 कितना भाई, कितना है बॉन्ड, एक ही मोल तो बॉन्ड है, तो मैं क्यों ना प्लस मार के 1 × 150 लिख दूं। क्या विचार तुम्हारा,
बोलोगे हाँ? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ। ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट का, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट का। माइनस, अब प्रोडक्ट की बातें करते हैं भाई। प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 250। और ऐसा कितना बॉन्ड है? मुझे तो एक ही दिख रहा है भाई। तो मैं तो 1 × 250 लिखूंगा। लिख दूं क्या? बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 100। कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6। तो मैं 6 × 100 लिख दूंगा। लिख दूं क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख दो। हम्म। ओके, ठीक है। ठीक। अब देखो, ये टोटल कितना है? 1 मोल है। तो मैं चाहूं तो इस सब को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? चलो, 1 मिनट। हाँ, देखो, अब इसको कर दो बक्से में कैद, इसको कर दो बक्से में कैद और माइनस कर दो। सिंपल। और क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या योगेश दादा, अब कुछ बचा क्या? वो भी बोल रहा होगा नहीं सर, अब कहाँ। नहीं। तो 400 इधर हो गया, देखो ना, 4 × 400 प्लस 400 कितना हो गया? 800। 800 और 150 कितना हो गया? 950। ये 950 माइनस ये कितना हो गया? 600 और 250 कितना? 850। तो आंसर कितना आ गया? 100। इजी था? बोलोगे हाँ इजी था। 100 वाला सही है। बहुत ही। देख रही हो मृणाली, बंदे यहाँ माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं और तुम पड़ी हो चक्कर में, हैं? लोग यहाँ माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये अलग दुनिया में कॉपी पेन से कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर, माइंड सीखनी है। कैलकुलेशन करने के लिए, सर माइंड माइंड होना कैलकुलेशन चाहिए। करने के लिए उनको हाँ, तीन चार मृणाली भी साल कुछ बोल रही है, मृणाली कुछ अबेकस बोल रही है। करने में गुजारने पड़ेंगे। मृणाली कुछ बोल रही एबेकस है। की स्पेलिंग क्या है? वही तो। अरे भाई, ये क्या नाम है योगेश दादा? गूगल कर। तुम उसके माइंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं लगा सकते। सर पर पूछे ना उसको एबाकस की स्पेलिंग। उसको तो यार बता। ये कुछ ज्यादा बड़ा पोपट माइंड करवा लिया। क्यों क्यों तुम इतना भारी भारी शब्द का इस्तेमाल करते हो ओमकार? हाँ, जब जानते हो कि तुम्हारा पजामा ऑलरेडी चोरी हो चुका है, तो क्यों इतना उछल कूद मचा रहे हो? हम्म। सर, आप जब किया है उससे ही मुझे हेल्प मिलती है। ऐसे नहीं करते हैं ना। माइंड कैलकुलेशन मत करो ना उसमें साइंस में, सब थोड़ा सा कॉपी उसमें पेन सब चला लो। माइंड कैलकुलेशन कर लेता है सर। नहीं करते। ये गलत है सर भाई, उस गलत है। उस देखो, माइंड कैलकुलेशन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन जहाँ कॉपी पेन चलाना है वहां तो चलाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, वो सॉल्व तो तो है करना ना। ही पड़ेगा। सर वो फॉर्मूला भी माइंड में लिखता है। बताओ, बताओ, ये भी कोई सिस्टम हुआ? फॉर्मूला तो कई बार हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तब गलत हो जाता है। और सर क्योंकि वो एक डरता माइंड गिवन ना, एक बार इससे गिवन गलत डेटा लिखना फॉर्मूला पड़ता है। है, एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है। पर सर सुनिए तो, हम्म। वो ओमकार का दिमाग है ना, इसलिए उसे गलत फॉर्मूला भी सही लगता है। ओ, क्या ओमकार ये सही बोल रही है क्या? जो खुद कचरे के डब्बे में है सर, वो क्या बोलेगी, जाने दो। नो, नहीं, नेवर। ये AIPMT 2004 का सवाल है। एक्चुअली सेम ऐसा ही सवाल था एक, जैसा मैंने तुमको करवाया ना AIPMT 2009 का, बट मैंने करवा ही दिया तो मैंने दिया ही नहीं, है ना? जो मैंने ये वाला पीछे करवाया ना, 100% सवाल AIPMT 2009, चाहो तो देख लेना, है ना? इसी चैप्टर का, थर्मो का, मिल जाएगा। अब बताइए आंसर, ऑप्शंस में दे देता हूँ, इजी है। वही कैलकुलेशन करना है जो मैंने अभी करके दिखाया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। इसका फोटो बनाने आता है ना H2 का, कैसे बनाओगे? HH। Br का कैसे बनाओगे? Br2 का, Br, है ना? और 2HBr का कैसे बनाओगे? HBr, है ना? और × 2, क्योंकि 2 मोल है। तो ये सब तो बनाने वाली बात है, क्या बनाया, है ना? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो ये सब इसमें तो कोई दिक्कत। पागल। तो योगेश दादा आंसर लाइए।
-261 किलो जूल। दूसरा है +103 किलो जूल। ममता इस बार तो तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसेस हाँ सर। जो हम करवाए, +261 किलो जूल, है ना। और ऑप्शन 4 -103 किलो जूल। ठीक है, हो गया, लिख डाले। बच्चों जरा रफ्तार बढ़ाओ, ये सब क्वेश्चन में 20-30 सेकंड काफी है, 30-40 सेकंड, क्योंकि सिर्फ एडिशन ही तो है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और कुछ नहीं। सर हाँ, थर्ड वाला, थर्ड थर्ड वाला। वाला सभी का आया है थर्ड क्या? रुको, करने दो कैलकुलेट। देखो स्पीड भी बढ़ाना है ना, स्पीड भी बढ़ाना है। फोर्थ आया, मृणाली का इस फोर्थ है, बार और सर फोर्थ थर्ड आंसर करेक्ट है। कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। फोर्थ करेक्ट है आंसर। देखो 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 भैया देखो, कैसे? मुझे क्या पता करना है? डेल्टा एच। तो हम क्या करेंगे, ममता देखो और सीखो, डेल्टा एच रिएक्शन पता करना है। हम क्या करेंगे, डेल्टा एच पीई, है ना, किसका? रिएक्टेंट का, माइनस डेल्टा एच पीई प्रोडक्ट का, है ना, ये पता कर लेंगे। तो डेल्टा एच पीई रिएक्टेंट का क्या क्या होगा भैया? रिएक्टेंट में है हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में है ब्रोमीन, और बोला है एच एच को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 433। तो हम लिखते हैं 433 कितना है भाई? एक एक मोल। तो हम 1 × 433 लिखेंगे। तुम बोलोगे ठीक। प्लस, और क्या है रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में है ब्रोमीन गैस। तो ब्रोमीन ब्रोमीन को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? 192। यहाँ है 192। तो हम 1 × 192, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो मैं लिखूंगा 1 × 192। तुम बोलोगे ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये है, HBr को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? 364। तो हम लिखेंगे 364। लेकिन ध्यान से 364 कितना? भाई एक HBr को तोड़ने के लिए 364 चाहिए। है कितना HBr? 2 मोल। दो। तो हम लिखेंगे 2 × 364। अब जरा कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग कर लो, हाँ सर खटाखट वही खटाखट। गड़बड़ है कोई। ये कितना हो जाएगा? 433 + 192 कितना होगा? इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? सिक्स 95। ट्वेंटी और फाइव इधर 30। हाँ, 95 और 30 सिक्स कितना ट्वेंटी होता है? 9 3 12, 125, 225, अच्छा 625 हो जाएगा ना। ये 625 आया है क्या? हाँ सर, वही तो बोला 625। माइनस, हाँ, और 64 का दोगुना करते हैं तो 128, 700। सेवन ठीक ट्वेंटी है, एट 728, तो 103 -103। ठीक है, ठीक है, -103 किलो जूल। किसी को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं नहीं सर। जो मैं बोलोगे तो दे दूंगा, और एक लेकिन मैं दे दो सॉल्व नहीं सर। करूंगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, होमवर्क के लिए मैं दे सकता हाँ हूँ। हम कर चाहिए तो लेंगे। अपना कॉपी में लिख लो, और जगह छोड़ देना, लिख लेना चाहो तो, है ना। इसके ऊपर सवाल आता है इसलिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे टर्म अलग यूज किया है, इजी है बस सर ये चीजें वही क्वेश्चन। है। मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा ना, क्लास में किसी को सॉल्व करना है, अपना घर पे सॉल्व करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या हुआ? वही बॉन्ड तोड़ने वाला एनर्जी। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, है ना। क्या है? ऑफ H2, ऑफ Cl2 एंड HCl, इन तीनों का दिया हुआ है R 434, 242, 431। ठीक है, किलो जूल पर मोल। पर मोल दे देता है तो ध्यान से देखा करना, 1 मोल के लिए वो दे रहा है रेस्पेक्टिवली। क्या लिख दिया है? रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ टेली। फॉर्मेशन। ओ हो, यहाँ पे कुछ अलग चीज पूछ लिया है भाई। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कोई नहीं, ये मैं अभी सामने ही सॉल्व करवाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, ये अच्छा सवाल है।
ये है, सॉरी, ये है AIPMT 2008। ये सही है भाई, है ना मृणाली? ये अच्छा सवाल है। आम देखे इमली के बारे में पूछ लिया तुमसे, है ना? यस सर। 93 किलो जूल पर मोल। दूसरा है -245 किलो जूल पर मोल। तीसरा है -93 किलो जूल पर मोल। और चौथा है हमारे पास 245 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब बताइए क्या है इसमें। हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लिया है। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा? सोच के पहले बताना, उसके बाद। मान लो एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इधर देखो, पहले हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। हमने क्या करवाया, H2 को रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ। तुम बोलोगे हाँ सर करवा दो। और यहाँ पे हमारे सामने बन के आया है HCl। क्या बना? HCl। तो बैलेंस कर देते हैं ना। अगर HCl का हीट ऑफ रिएक्शन हम निकाल दे 1 मोल के लिए, मृणाली, अगर HCl का हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दे 1 मोल के लिए, तो क्या वही हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ तो। हीट ऑफ फॉर्मेशन का वही तो था डेफिनेशन। क्यों योगेश दादा? 1 मोल अगर कोई चीज बन रहा है गैस में, 1 मोल अगर कोई चीज बन रहा है, तो वो क्या है? वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और HCl गैस ही तो होता है। तुम बोलोगे हो गया फिर तो हम बना दिए, फिर तो वही फॉर्मूला लग जाएगा क्या? और बैलेंस इसको जरा कर दो, हाफ कर दो, 1/2, इसको भी 1/2 कर। क्योंकि देखो अगर हम ऐसा नहीं लिखते, देखो तो हम कैसे बैलेंस करते? हम करते 2HCl। लिखते कि नहीं लिखते मृणाली? बताओ, लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन 2HCl जैसे ही लिखोगे तो ये अब हो जाएगा डेल्टा H। क्या? ये डेल्टा H हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम निकालना चाहते हैं 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए निकालेंगे तो यही हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा 1 मोल के लिए। डेफिनेशन जरा याद कर लो। इसीलिए हम बैलेंस उल्टा तरीके से करेंगे। हम बैलेंस कुछ यूं कर देते हैं, देख लो हमने कैसे किया। यूं लो, यूं कर दिया, और यहां रह गया 1। अब जो भी तुम निकालोगे ना डेल्टा H रिएक्शन, वही डेल्टा H F हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन निकालो या कुछ भी निकालो, वो अपने आप डेल्टा HF हो गया, अपने आप हो गया। अब इजी है, कर लोगे? आगे बढ़ जाए हम, या ये भी अब बताना पड़ेगा? फ्रेंड्स, कर लोगे क्या? बढ़ जाइए आगे। सर 245 आता क्या? हाँ, नहीं गलत है। 240। सबका आगे आंसर थर्ड आंसर है, और थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। क्या मुझे बताना चाहिए थर्ड आंसर कैसे आया? वही घिसा पिटा फॉर्मूला भाई, हाँ सर। वही घिसा पिटा फॉर्मूला। डेल्टा H रिएक्शन निकाल दो, है ना? अगर हम इक्वेशन को अलग तरीके से बैलेंस करते, अगर हम इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन को अलग तरीके से बैलेंस करते ना, तो क्या हो जाता? यहाँ पे 2 मोल आ जाता, यहाँ पे कितना आ जाता? 2 मोल आता, तो गड़बड़ हो जाता। कोणाची? बोलो। तो इसीलिए डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा वही
डेल्टा एच बी ई, है ना, किसका? रिएक्टेंट का। अरे रिएक्टेंट सही से लिखा जाए, और माइनस हो जाएगा डेल्टा एच बीई, किसका? प्रोडक्ट का। करेक्ट है ना? और यही डेल्टा एच एफ हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 मोल के लिए निकाला है, तो वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस बैलेंसिंग का खेल था, बैलेंस कर देते यहाँ पे 2, तो पूरा लेनी का देनी पड़ जाता। ठीक है, पूरा फिर लेनी हाँ का सर, देनी समझा। पड़ जाता। डेल्टा एच एफ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना सर? डेल्टा एच एफ बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे? डेल्टा एच रिएक्शन। हम तो डेल्टा एच रिएक्शन ही निकाल रहे हैं योगेश दादा। अच्छा। हम अभी भी वही निकाल रहे हैं, घिसा पिटा चीज। और जब बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, देखो ना, बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही तो करते हैं। हम्म। फिर थर्ड आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नहीं नहीं। सर। ठीक, आगे बढ़ जाए क्या? चलो भैया आगे हम्म बढ़ते हैं। एक और सवाल दे ही दें, 8 मिनट है तो एक और दे दें, शायद तुम दे लोगों को दीजिए। अच्छा लगे मेरा ये सवाल, है ना। ये AIPMT 1999 का है। हम्म। फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, है ना, सल्फर जो कि सॉलिड में है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ दोस्त? O2 के साथ। किसके साथ? O2 के साथ। रिएक्ट किया O2 गैस, और ये बना दिया, और ये बना दिया SO3 गैस। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी आया है, वो एनर्जी आया है 2x किलो कैलोरी। तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद है SO2 गैस। ये जब रिएक्ट करता है O2 गैस के साथ, तो ये SO3 गैस बनेगा Y किलो कैलोरी से। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 पूछ रहा है, मैं सीधा डेल्टा एच एफ लिख देता हूँ। सॉल्व करो दोस्तों। हम्म, ये बहुत इजी है। सर वो 2x किलो, मतलब वो 2x किलो कैलोरी, कैलोरीज ऑफ किलो वाई। कैलोरी, किलो हाँ, किलो कैलोरी कैलोरी वो क्या है? एनर्जी है चंपू जी। की सर थर्ड वाला। तभी लोग बताएंगे। हम्म सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, इसका मतलब कुछ ऐसा इक्वेशन बनाओ कि जिसमें SO2 प्रोडक्ट हो। चंपू, SO2 प्रोडक्ट में हो। समझ में आ रहा है? तभी तो फॉर्मेशन होगा। हम्म रिएक्टेंट का कहां से? तो तुम एक चीज देख सकते हो, अगर इस इक्वेशन को हम उलट दें, ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को हम उल्टा कर दें, तो SO2 हमारा प्रोडक्ट में चला जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, तब जा सकता है, तब हम उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं, है ना।
हो गया। सर नहीं समझा, आप ही बताओ। अरे ये तो बहुत इजी था। आंसर आ भी गया मृणाली का, भले ही गलत आया बट आया तो आंसर। और मृणाली कहाँ गलत की होगी मैं बताता हूँ। मृणाली, मृणाली तुमने जब इसको उल्टा पलटा किया तो क्या तुमने प्लस वाई को माइनस वाई किया? साइन नहीं ना। किया होगा। हाँ, हाँ उसने नहीं किया होगा, माइनस वाई उसने नहीं किया होगा। देखो बॉस, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं कुछ यूं, ध्यान से देखिए। मैं इसी इक्वेशन को पलटने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा SO3 गिव्स, SO3 गिव्स क्या? SO2 प्लस O2 गैस। तुम बोलोगे हाँ लिख दीजिए सर। मैंने लिख दिया, ठीक है मैंने लिख दिया। अब जब इसको हम लिख दिया है तो कट्टम कुट्टी तो खेल सकते हैं ना भाई। तुम बोलोगे हाँ सर कट्टम कुट्टी आप खेल सकते हो, लेकिन एक मिनट, मुझे कुछ ऐसा करना है कि ऑक्सीजन भी अपना मैनेज हो जाए। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्या? अच्छा ऑक्सीजन एक में बैलेंस नहीं था, ये इसमें थोड़ा बैलेंस कर लो, 3/2 कर लो। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आओ काट कूट खेले। देखो एक मिनट, देखो तो काट कूट खेलते हैं। SO2 से SO2 मारा जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया? SO2 से SO2, सॉरी SO2 क्यों मार रहे हैं? SO3 से SO3 गैस मारा जाएगा, ये मारा जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। O2 से O2 भी मारा जाएगा, लेकिन यहाँ O2 1 है, यहाँ 3/2 है, यानी अभी भी 1/2 O2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तुम बोलोगे हाँ। अरे हाँ या ना, -y किलो कैलोरी। बोलो। हम्म। बिल्कुल। अब इक्वेशन नहीं जो बचता समझा। है हमारे पास वो देखो, इक्वेशन क्या आया? इक्वेशन आया सल्फर सॉलिड प्लस 1/2 O2, क्योंकि 3/2 में से एक हटा दिए तो 1.5 में से एक हटा दोगे तो आधा बचेगा ना भाई। तुम बोलोगे हाँ। O2 गैस जो कि दे रहा है, ये SO2 गलती से काट दिया है, जो कि दे रहा है SO2 गैस। तुम बोलोगे हाँ। तो जब इक्वेशन को हमने ऐड किया है तो एनर्जी भी तो ऐड होगा। तुम बोलोगे हाँ एनर्जी भी ऐड होगा, तो एनर्जी ऐड कर दो, 2x प्लस माइनस वाई, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। क्योंकि ये हीट ऑफ रिएक्शन ही तो दिया था, ये हीट ऑफ रिएक्शन, और ये 1 मोल है यहाँ पे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही आ जाएगा SO2, खत्म हो। सर क्या किया आपने, कुछ भी नहीं समझा। वो उनको नहीं समझ में आया जो बच्चे अभी मार्केट में पहली बार आए। देख ध्यान से देखो, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। हमको SO2 को का फॉर्मेशन पता करना था, हमने रिएक्शन को उलट दिया। जब उल्टा तो इसको भी हमने साइन उल्टा कर दिया, उल्टा किया, और फिर रिएक्शन में कट्टम कुट्टी खेले तो मेरे पास ये रिएक्शन बच के आया। तो देखा हमने यहाँ, अरे यहाँ तो एक ही मोल का तो है। हीट ऑफ रिएक्शन को हम फॉर्मेशन कहते हैं ना। डेल्टा HF एक मोल हम्म। के लिए अगर 1 मोल डेल्टा H रिएक्शन निकाल दे तो वही डेल्टा HF हो जाता है। तुमने बोला हाँ। तो हम क्या किए, जब इसको ऐड किए हैं तो हमें ये आया, तो एनर्जी को भी ऐड कर देंगे, 2x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा। और 1 मोल के लिए आया है तो यही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 मोल होता तो हम फिर उसको 2 से डिवाइड करते और तब 1 मोल के लिए लाते हैं ना, तो यही आंसर आ गया। इजी था। हम्म। सर मेरा भी साइन में गड़बड़ हो गया। हाँ मृणाली, योगेश दादा, गॉट इट या नहीं गॉट इट? 1 मोल के लिए अगर आप डेल्टा H रिएक्शन निकालते हो तो वही डेल्टा HF हो जाएगा, याद रखना, अगर वो गैस है तो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जब जब रिएक्शन उलट पलट करते हैं तो साइन बदलता है। आइए नेक्स्ट वीडियो में।